वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन समझाऊंगा। क्वथनांक में उन्नयन देखिए, क्वथनांक में उन्नयन एलिब्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। भाई इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तभी तुम इसके बारे में समझेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको पूरी तरह पूरा टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए, आपको ज़रूर पूरा टॉपिक समझ में आएगा। क्वथनांक किसे कहते हैं, इसलिए सबसे पहले जानते हैं। जैसे हमने क्वथनांक मतलब होता है उबालना या उबलना। जैसे हमने जल ले लिया, वाटर। जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल उबलने लग जाता है। तो इससे अगर कम टेम्परेचर देंगे तो जल उबलेगा नहीं और उसकी वाष्प नहीं बनेगी। उसकी वाष्प नहीं बनेगी तो वह वाष्प दाब नहीं डाल पाएगा। तो इसलिए क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर किसी विलयन या द्रव का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाए। क्या होगा देखिए, वह ताप जिस पर किसी विलयन का या द्रव का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाए। मतलब जैसे हमने किसी जल को उबाला, जल को उबालेंगे तो जल को उबालने पर क्या होता है, वह उसकी भाप बनती है और उसकी भाप बनेगी तो उसमें वाष्प दाब उपस्थित होगा। तो जब तक उसका 1 atm के बराबर नहीं होगा तो वह नहीं उबलेगा। तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर किसी विलयन या द्रव का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाता है। यानी कि जब तक 1 atm वाष्प दाब नहीं होगा तब तक वह जल नहीं उबलेगा, वह द्रव नहीं उबलेगा और उसका वाष्प दाब नहीं बनेगा। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, देखिए क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें होता है कमी नहीं वृद्धि। जैसे क्वथनांक में वृद्धि मतलब यहाँ पर हमको कितना चाहिए था नॉर्मल, यानी कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम जल को उबालने के लिए कितना चाहिए था हमको तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि उसको किसी द्रव को उबालने में या किसी द्रव को गर्म करने में उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में वृद्धि हो चुकी है, उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या होगा और वह कैसे आएगा, देखिए यह था हमारा जल। इसको हम उबालेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं उबलेगा। यदि इसमें हम मिला देंगे अवाष्पशील विलेय, मतलब जो वाष्प नहीं बनाता है। अवाष्पशील विलेय जो वाष्प नहीं बनाता है, यदि वह वाष्प नहीं बनाएगा तो उसको और भी ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, जब किसी विलयन में या किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके भी तो यदि अवाष्पशील विलेय मिला जाता है
विलयन में या विलायक में, शुद्ध हमने विलायक ले लिया जल। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। भाई जब तक अगर 1 atm हो जाएगा वाष्प दाब, तब तक तो उबलने लग जाएगा। 1 atm से कम रह जाएगा, हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया उसमें, 1 atm से कम वाष्प दाब रह गया, तब तक 1 atm नहीं मिलेगा, तब तक वह उबलेगा नहीं। और जब तक उबलेगा नहीं तो उसको ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा तापमान देंगे तो उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी विलयन ले ले या विलायक, विलायक हम जल ले लेंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब 1 atm में कमी हो जाती है, जिससे क्या होगा? 1 atm में कमी हो गई वाष्प दाब में, उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी। 1 atm कमी हो जाती है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन किससे कहेंगे? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब 1 atm में कमी हो जाती है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया तो एक विलायक, इसमें अगर हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा विलयन, जिसमें क्या क्या है? हमारा विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय, ये है हमारा। तो इसका वो है टी, विलायक का टी बी, इसका विलयन का टेम्परेचर मान लिया हमने टी। तो किसका ज़्यादा है क्वथनांक? भाई इसका नॉर्मल है टी बी, इसका कितना है? टी। तो इसमें ज़्यादा हमें टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो डेल्टा टी बी क्या बनेगा हमारा? बराबर टी माइनस टी बी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। कैसे? वापस समझिएगा, विलायक का हमने टेम्परेचर ले लिया टी बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विलायक का, सॉल्वेंट का जो शुद्ध है, इसका कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया हमने जल का। विलयन का लिए हमने टी, टी क्यों लिया? क्योंकि हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय, तो ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, वह कितना होगा वह हमें ज्ञात नहीं है। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से हम उस विलायक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं कि हमने कितना अवाष्पशील विलेय मिलाया है। इसलिए इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि इससे अवाष्पशील विलेय के अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये डेल्टा टी बी हो गया क्वथनांक में उन्नयन, टी विलयन का टेम्परेचर और टी बी विलाय का टेम्परेचर। तो ये होगा मेरा क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी बराबर टी माइनस टी बी। अब देखिए फॉर्मूला, डेल्टा टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोललता, मोललता। देखिए डेल्टा टी बी बराबर मोललता, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। के बी क्या हो गया? वियोजन स्थिरांक। यहां पर देखिए एम बराबर हो गया मोललता, के बी बराबर हो गया उन्नयन स्थिरांक।
मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। पहले आया था डेल्टा टी बी, टी माइनस टी बी, डेल्टा टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोललता। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। एम की मतलब मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। तो के बी इंटू मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्लू अपॉन एम डब्लू। विलेय का भार बटा विलायक का, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन इंटू विलायक डब्लू का ग्राम में। तो ये हमारा डेल्टा टी बी का फॉर्मूला। क्या क्या हुआ देखो, के बी ये मोललता का फॉर्मूला होता है डब्लू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन डब्लू विलायक का भार। ये है हमारा विलायक। विलायक। अब देखिए, यदि हम इसकी इकाई निकालते हैं, के बी की इकाई, कैसे निकलेगी? इस एम को इधर लेके आएंगे। डेल्टा टी बी का मतलब होता है तापमान, तापमान का इकाई होता है केल्विन। मोललता को इधर लेके आएंगे, तो मोललता की इकाई कितनी होती है? मोल बटा किलोग्राम। ये पूरा हो जाएगा मोल बटा किलोग्राम। तो इधर को आएगा तो इधर उल्टा हो जाएगा, तो किलोग्राम मोल इनवर्स। ये हुई केबी की इकाई। केबी को ज्ञात करने का सूत्र है mr टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन इंटू 1000। ये होगा हमारे क्वथनांक में उन्नयन। तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी बी, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम डब्लू इंटू डब्लू। डब्लू क्या होगा? स्मॉल डब्लू विलेय का भार, एम डब्लू विलायक का, विलेय का भार विलेय का अणुभार। तब तक क्या बनेगा हमारा? विलेय के मोल। तो मोल का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन डब्लू जी ग्राम में। यदि हम 1000 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर केजी लिखना होगा हमें। तो ये हमारे क्वथनांक में उन्नयन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। जहाँ पर हमको लिखने की आवश्यकता थी हमने डेफिनेशन लिखी, पूरा फॉर्मूला एक एक करके हर एक चीज़ आपको समझा दी गई है। यह बेसिक फॉर्मूला है जो इससे बड़ी डेरिवेशन से आता है, तो आपको डायरेक्ट ये याद करने की आवश्यकता है और पूरा डेरिवेशन। यह टॉपिक आपके 12th स्टैंडर्ड BSc स्टैंडर्ड में तथा और भी जैसे नीट व जे अपनी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में इस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं जो उसको हल करने होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। वैसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।